सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तारों के हालचाल क्या कहते हैं, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक उनसा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उनसा 24 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इंतखाबी जो हमारे अभी पसंद के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके हवाले से बताएं, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, कौन जीतेगा, कौन जीता नजर आ रहा है आपको? पहले तो लास्ट जो प्रिडिक्शन मैंने की थी, आई थिंक लास्ट वीक में आपने एक बारिश की प्रिडिक्शन करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल सही हुई। मैंने कहा था इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। फिर मैंने आपने इलेक्शन के बारे में पूछा था, पंजाब के इलेक्शंस के बारे में, वो भी मैंने आपको कहा था पीटीआई की जो है वो बढ़तरी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रिडिक्शंस जो हैं वो मेरी ठीक हुई। अब हम इलेक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। 24 को बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं सिंध में, उसके बारे में क्या कार्ड्स कहते हैं उनसा के? कार्ड्स देखिए जी उनसा है, इसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और इलेक्शंस तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो जाएंगे और खैरियत से हो जाएंगे। कोई हंगामा आ रहा है या कोई ऐसा मिसहैप होने का तो नजर नहीं आ रहा, बहुत आराम से इजीली होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी जीतती हुई नजर आ रही है आपको? यहाँ पर भी मुझे पीटीआई की ही अक्सरियत नजर आ रही है और बाकी जो है वो सेकंड नंबर पर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत रहे, लेकिन जो फर्स्ट नंबर मेरे पास जो आ रहा है वो यहाँ पर भी पीटीआई ही होगा। चलें जी, आपने प्रेडिक्शन कर दी कि पहले नंबर पे पीटीआई ही आपके पास आ रहा है अक्सरियत में वोट लेती हुई। अच्छा ये बताइए कि डॉलर की कीमतों में इतनी ज्यादा उड़ान चलती चली जा रही है, अब तो जंप्स कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। डॉलर की कीमतों में कितना इजाफा होगा, कब जाके रुकेगी ये? देखिए यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया है डॉलर के लिए, द डेथ का कार्ड है, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ मुझे डॉलर की स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, आगे भी फ्लक्चुएशन रहेगी। डॉलर जो है वो थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा कि जिस तेजी से जो है वो इन 2 दिनों में जो है वो बढ़ा है। 2 रुपए या 3 रुपए की कमी हो सकती है, लेकिन जो है वो एक तो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, एक ही जगह पर रुक जाएगी कमी ज्यादा। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर डॉलर और मजीद जो है वो महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, उनसे की आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि कह रही हैं कि डॉलर इनको आगे मजीद महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। उनसे क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी, आपकी आवाज़ तो क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ हाँ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सही। अच्छा उनसे ये बताइए कि अभी के इलेक्ट्रिक ने भी टैक्स लगा दिए हैं, इतनी महंगाई हो रही है, आगे मईशत तो कहाँ जाते हुए देखती है? इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल आपको कहाँ नजर आती है? कुछ बेहतरीन मुमकिन है आगे आने वाले कुछ अरसे में? जहां तक बेहतरी की बात है, फिलहाल तो मुझे बेहतरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है फिलहाल इलेक्शन भी अनाउंस नहीं कर रही है। अवाम को क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड है। ये मून का कार्ड जो है एक तो फ्लक्चुएशन का कार्ड होता है और क्लाउडी उसका होता है। क्लियर अवाम को क्लियरिटी नहीं मिल रही। कभी अवाम सोचती है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, कभी इलेक्शन जो है वो इकोनॉमी ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ती जा रही है, महंगाई हर चीज में, टैक्सेस और सही, यानी कि अवाम को कहीं भी अभी रिलीफ नजर नहीं आ रहा, मजीद अभी मुश्किलात से 2-4 ही रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।